ये देखो, आज का हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन एंड ट्रस्ट मी, एक बार में सटीक मेथड तुम लोग को सिखा देंगे। उसके बाद दोबारा कोई भी मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। हिट एंड ट्रायल मेथड हम नहीं सिखा रहे हैं, एबीसीडी मेथड सिखा रहे हैं। जिसका भी मैथ्स थोड़ा भी ठीक है वो एक बार में कितना भी बड़ा इक्वेशन को एक बार में बैलेंस कर सकता है। ठीक है, नोट्स में एक इक्वेशन लिखा होगा, बताना जरा, देखा नोट्स में एक लिखा होगा ना, एक बार में सिखा देंगे। एक बार में नहीं सीख पाए तो कहना कि गुरुजी एक बार में नहीं सिखा पाए आप, आ जाओ। देखो एक इक्वेशन है C6H6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O। हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं एक नया मेथड। अब देखो, अब इसको बैलेंस करना है। सर बैलेंसिंग क्या होता है कि जितना रिएक्टेंट में एटम होने चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में एटम होने चाहिए। यस और नो बच्चों? जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही तुम्हारा प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे लिख दो A, इसके आगे लिख दो A, इसके आगे लिख दो B, ये तुम्हारा हो गया C और ये तुम्हारा हो गया D। लिख दिए ABCD, लिख दिए। अब रिएक्टेंट में देखो कि कितने एलिमेंट्स है, बताइए कितने एलिमेंट्स है रिएक्टेंट में। तो सर कार्बन है, यस और नो, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो सिंपल सी बात है, जो रिएक्टेंट में होगा एलिमेंट वही प्रोडक्ट में भी होगा। ठीक है, कार्बन। अब बताओ यहां पे देखो, ये कार्बन दिख रहा है, कार्बन का कै वो मॉलिक्यूल्स है? 6। तो 6 इंटू ए बराबर 6A हो गया, बोलो हाँ। तो कार्बन और तो नहीं है इधर। अब कार्बन आ जाओ तुम प्रोडक्ट में, कार्बन कै गो है यहाँ पे? 1। तो बताओ तो जितना रिएक्टेंट में होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो बीच में बराबर लिख दें, बराबर इक्वल टू कितना हो गया? 1 इंटू सी बराबर सी। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 6 मॉलिक्यूल्स है, तो 6 इंटू ए बराबर 6A इक्वल टू हाइड्रोजन यहाँ पे कै गो है? 2। तो 2D लिख दें। ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 2B है, बराबर यहाँ पे कितना है? 2C। देखो तो 2C है, 2 इंटू सी 2C, बीच में प्लस है प्लस, और यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू डी बराबर D, बोलो हाँ। आ गया। अब तुमको देखना है ये देखना है। अब तुम ये देखो कि ज्यादा बार कौन सा आ रहा है, A आ रहा है ज्यादा कि B आ रहा है ज्यादा कि C आ रहा है ज्यादा? तो देख रहे हैं कि A 2 बार आ रहा है, बोलो हाँ। B भी 2 बार आ रहा है। तो तुम क्या करो, जो भी वैल्यू जो है ज्यादा आ रहे हैं उसको 1 रख लो, 1। जैसे मान लो तुम यहाँ पे A को 1 रखे, A बराबर 1 रख दिए, तो यहाँ पे इसका C का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया, C का वैल्यू 6 आ गया। अब यहाँ पे A की जगह 1 रखो, तो 6 बराबर 2 इंटू डी, तो 2 से कट गया तो D का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया। अब देखो D का वैल्यू 3 आ गया और C, ठीक है। तो 2B बराबर, बताओ तो C का वैल्यू निकाल दिए हैं, तो 2 इंटू 6 प्लस D का वैल्यू भी हम लोग निकाल दिए, अभी कितना है? 3। तो 2D इज इक्वल टू 6 2 जा 12 और 3 कितना हो गया? 15। तो बताओ B का वैल्यू कितना हो गया? 15/2। अब जो जो तुमको वैल्यू दिख रहा है चुपचाप से उठा करके एबीसीडी के पास रख दो, एबीसीडी के पास रख दो, रखो। चलो बताओ, यहाँ पे A था तो A की जगह तो 1 है, तो 1 ठीक है। उसके बाद यहाँ पे B था ना, B का वैल्यू कितना आया? 15/2, तो यहाँ पे लग दे 15/2। यहाँ पे C था तो C का वैल्यू कितना था? 6, तो यहाँ पे 6 रख दिए। यहाँ पे D था तो D का वैल्यू कितना है? 3, तो यहाँ पे 3 रख दिए। अब एक बात तुमको याद रखना है कि कभी भी बैलेंसिंग जो है वो फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दें। सब में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो एक बात बताओ, सब में जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सब में जब जैसे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो तो कुछ ऐसा होगा, 2 6H6 प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो 15O2, फिर 6 2 जा 12 CO2 प्लस 3 2 जा 6H2O। क्या ये आएगा? और ये हमारा हो गया इक्वेशन बैलेंस। अब इसको चेक करना है, तो तुम चेक करो,
कार्बन है तो कार्बन जितना इधर होना चाहिए उतना ही इधर होना चाहिए, बोलो हाँ। देखो तो 6 दूना 12, कार्बन का कितना मॉलिक्यूल से 12 गो है, इधर भी 12 मॉलिक्यूल से है ना, यानी कार्बन सर बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन का 6 दूना 12 इधर है और 6 दूना 12 इधर, यानी हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 15 दूना 30 यहाँ पे है, 30 है ना। अब ऑक्सीजन ये है तो 12 दूना 24, 12 12 टू 24 प्लस 6, तो 24 और प्लस 6 30, तो हमारा ये इक्वेशंस बैलेंस हो गया। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग। क्या दिक्कत, हम कुछ किए हैं ABCD लिख दिए, आप देखें कि कौन कौन सा एलिमेंट है, तो एलिमेंट लिखें और मल्टीप्लाई करके ऐसे निकाल दिए। क्या दिक्कत आ रहा है, दिक्कत है क्या, बहुत ज्यादा, बहुत दिक्कत है क्या? एक और बनाते हैं, आ जाओ एक और बनाते हैं, देना नोट्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं देना। अब देखो आ जाओ यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, फिर तुम लोग खुद से सारा बना दोगे। देखो यहां से एल्यूमिनियम है, बहुत आसान, बहुत आसान। अब बोल रहा है कि इसको आप बैलेंस करिए, इसको अब बैलेंस करिए। अब तुम हिट एंड ट्रायल मेथड करोगे तो थोड़ा सा लंबा जा सकता है, टाइम टेकन हो सकता है, लेकिन देखो कितना आसान है, कुछ भी मत करो, ABCD ABCD। अब देखो एल्यूमिनियम के गो है, ए गो है, एल्यूमिनियम उधर के गो, पहले देख लो यहाँ पे कौन कौन सा है, एल्यूमिनियम है, फिर हाइड्रोजन है, ये क्या है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है 4। अब एल्युमिनियम बताओ, एल्युमिनियम कितना है, ए यहाँ पे 1 है तो A इंटू 1 बराबर A, बोलो हाँ, बराबर लिख दें। यहाँ पे एल्युमिनियम कितना है, 2C है, 2C। अब देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2B बराबर, इधर हाइड्रोजन कितना है, 2D, कोई दिक्कत। सल्फर बताइए, सल्फर यहाँ पे कितना है, 1 है, तो 1 इंटू बी बराबर B इज इक्वल टू, सल्फर यहाँ पे क्या है, देखो ये पूरा के साथ 3 है, तो सल्फर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू सी बराबर 3C, डन। अब ऑक्सीजन यहाँ पे, ऑक्सीजन का कितना मॉलिक्यूल्स, 4, तो 4 इंटू बी बराबर क्या था, ऑक्सीजन ना। अब यहाँ ऑक्सीजन देखो 4 गो तो इसके साथ है, 3 यहाँ है, तो 4 3 जा 12, 12 इंटू सी, तो 12C लिख दे। क्या दिक्कत आ रहा है? अब तुम किसी को भी एक को 1 रख लो, अब तुम किसको 1 रखोगे बताओ। देखो C इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, अगर हम लोग C को 1 रख देते हैं तो देखो क्या होगा, सपोज दैट C इज इक्वल टू 1, तो A का वैल्यू 2 आ गया, A का वैल्यू 2 आ गया। उसके बाद यहां देखो B का वैल्यू 3 आ गया, बोलो यस। 4B बराबर 12 आ गया, तो यहां B का वैल्यू भी आ गया, कितना, 3 आ गया, आ गया ना। अब यहां देखो 2B कितना है, 3, चलो अब तो निकल गया ना, ABCD निकल ही गया। अब A बताओ, A कितना है, A है 2। अब इसको नीड है क्या निकालना, हम लोग को B का वैल्यू पता है और D का वैल्यू पता है, तो इसको इग्नोर कर दो। तो A बराबर 2, B का वैल्यू कितना है 3, तो यहां रख दो 3, रख दिए। क्या D, तो D का यहां से निकाल लो, तो 2 इंटू 3 बराबर 2D। ओ माई गॉड, हम ये D को B समझ रहे थे, बाप रे बाप। तो 3 2 6 बराबर D हो गया, कटा, तो D बराबर कितना आ गया, आ गया D बराबर 3। अब बताओ C का वैल्यू कहाँ गया, C का वैल्यू यहाँ पे C बराबर 1, तो 1 ठीक है, और D बराबर क्या है, D बराबर अभी आया 3, ये हमारा हो गया बैलेंस एक बार में। कोई दिक्कत है क्या? देखो ये समझाने में हमको इतना समय लग रहा है, तुम बनाओगे तो ऐसे बना दोगे, बोलो हाँ, बन जाएगा ना ऐसे, हाँ। जो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में उसको मान लेना है या फिर किसी को भी रैंडम मान? नहीं, जो सबसे ज्यादा है उसको तुम 1 ले लो, किसी को भी लोगे ना, किसी को भी, तब भी बन जाएगा। लेकिन हम ये जहां, तो उसमें थोड़ा सा फ्रैक्शन में आ जाएगा, जिसका तुम करना, कोई दिक्कत नहीं, तुम किसी को ले सकते हो, थोड़ा सा देख लेना, आंख घुमा लेना कि कौन ज्यादा है, जब ज्यादा को 1 लोगे ना तो जल्दी बन जाएगा। अब तुम यहां मिलाओ, देखो एल्यूमिनियम का कितना है, 2 मॉलिक्यूल्स, तो देखो एल्यूमिनियम का 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, एल्यूमिनियम बैलेंस है। हाइड्रोजन का 3 2 6 है, 3 2 6 हाइड्रोजन बैलेंस है। सल्फर कितना है, सल्फर का 3 है, सल्फर का बताओ 3 है, सल्फर बैलेंस है।
ऑक्सीजन 4 3 जा 12, ऑक्सीजन 4 3 जा 12 बैलेंस, यही तो था बैलेंसिंग। क्या अब इसके बाद हीट एंड ट्रायल भी सीखना है? यही सीख लो बस, हम तो कह रहे हैं एक ही को मेथड फॉलो करो। ये इतना एक्यूरेट मेथड है, इतना ज्यादा ये एक्यूरेट मेथड है कि इसमें गलती होने का चांसेस ना के बराबर है। हीट एंड ट्रायल में तो फिर भी तुम्हारा हो सकता है कि इधर ज्यादा हो गया इधर कम हो गया, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करोगे, इसमें तो एक बार में बन जाएगा सब, नहीं बनेगा क्या? बोर्ड्स में कैसे प्रेजेंट करना है? बोर्ड्स में बस तुमको ये आंसर बैलेंसिंग नहीं पूछता है कि ऐसे बताओ स्टेप, तुमको बस बोलेगा इसको बैलेंस करो, तो 2 3 3 ऐसे बस डायरेक्ट आंसर लिखना होता है। अब तुम हीट एंड ट्रायल से कर लो चाहे इससे कर लो, रफ में गए इससे कर लिए खटाक से आंसर लिख दिए, एक्यूरेट, इससे एक्यूरेट डिट्टो पिन पॉइंट बैलेंस करोगे इस मेथड से, एबीसीडी मेथड से।